जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा का संपूर्ण वर्णन दूंगा, जिसमें से आपको यह बताऊंगा कि आपको केदारनाथ यात्रा कैसे करनी है, कहां से आपकी यात्रा शुरू होती है और कहां पर अंत होती है, केदारनाथ यात्रा में रुकने की क्या व्यवस्था है, केदारनाथ यात्रा में आपको खाने पीने की भी क्या व्यवस्था है, साथ ही साथ ये जो 16 से 18 किलोमीटर की ट्रैक है, इस ट्रैक के दरमियान आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ आपको इस ट्रैकिंग को करने के लिए आपको कितना समय लगेगा, और भी केदारनाथ की यात्रा से जुड़ी हर बातों का विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा और सभी बातों को मैं स्पष्ट रूप से आपको आज की इस वीडियो पे बताऊंगा। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मैं केदारनाथ की ग्रुप टूर लेके गया था, यात्रा बस की तरफ से ग्रुप टूर गया हुआ था। तो इस ग्रुप टूर में हमको ठंड का भी सामना करना पड़ा, तो आप पर्याप्त मात्रा में अपने गर्म कपड़े भी रखिएगा ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई कठिनाई ना हो केदारनाथ यात्रा करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, बने रहिएगा, एक एक करके सारी बातों को विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूं, जिससे आपको केदारनाथ यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी। तो दोस्तों यात्रा शुरू होती है मेरी हरिद्वार से। मैं ट्रेन के माध्यम से विभिन्न शहरों से अगर आप आना चाहते हैं तो ट्रेन के माध्यम से आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं, या नहीं तो चाहे योग नगरी ऋषिकेश भी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों मेरी यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से और मैं हरिद्वार उतरा रेलवे स्टेशन में, और रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बना हुआ है बस स्टैंड। तो मैं वहां से बस टैक्सी जो भी मुझे वहाँ से मिली वो मैं हायर करके वहाँ से मैं अपने सोनप्रयाग के लिए प्रस्थान कर पड़ा, क्योंकि मेरी जो होटल बुक थी वो सीतापुर में थी। हालांकि सीतापुर और सोनप्रयाग दोनों 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पे हैं, तो मैं सीतापुर में मेरी होटल बुक थी, और सोनप्रयाग से आपको मालूम है कि आपको वहाँ से बुलेरो सूमो जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा चलती है, वहाँ से आपको जाना पड़ता है गौरीकुंड। तो मैं यहाँ से बस पकड़ा, जो कि मेरी बस जानी थी सोनप्रयाग तक। तो यहाँ से आपको सोनप्रयाग जाने में लगभग 8 से 9 घंटे लगते हैं, अगर आपको ट्रैफिक जैम नहीं मिला तो। वही अगर आपको ट्रैफिक जैम ज़्यादा मिलता है तो फिर आपको उतना ही विलम्ब होता जाएगा। दोस्तों बस का किराया जो था सोनप्रयाग तक का, दोस्तों वो था आपका 600 रुपये। और मैं ये जो बस बुक किया हुआ था, ये बस बुक किया था मैंने redbus.com से, जो कि आपका 600 रुपये पुशबैक सीट होती है, 600 रुपये पर पर्सन होता है, और वो आपको सोनप्रयाग 8 से 9 घंटे में छोड़ देगी अगर आपका ट्रैफिक जैम नहीं लगा तो। इस पूरे रोड जर्नी का आप आनंद उठाते जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपको प्राकृतिक दृश्य दिखेगा, बगल में आपकी गंगा नदी दिखेगी और साथ ही साथ एक साइड आपका पर्वत दिखेगा। तो ये जो सफ़र है बहुत ही ज़्यादा सुहाना होने वाला है। तो ये सफ़र आप आराम से 8 से 9 घंटे में बिता सकेंगे। लेकिन आपको सोनप्रयाग पहुंचने से पहले भी आपको 2 चीज़ों का और भी दर्शनीय स्थल है। चलिए आइए मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ, ताकि अगर आप केदारनाथ आना चाहते हैं तो ये चीज़ों का भी आप आनंद उठाते चलें। सबसे पहला चीज़ है दोस्तों वहाँ पे धारी देवी का टेम्पल। दोस्तों ये धारी देवी का टेम्पल जो है ये आपके गंगा नदी के बीचों बीच में बनाया गया है, और ये टेम्पल पहले पानी में ही हुआ करता था। लेकिन जब डैम बना रुद्रप्रयाग का, तो रुद्रप्रयाग के डैम की वजह से पानी का जल स्तर काफी ज्यादा ऊंचा हो गया। इस वजह से इस मंदिर को जल स्तर से उठाकर कुछ हाइट पर रखना चाहा, और पंडितों द्वारा इस मूर्ति को उठाने का प्रयास किया गया। लेकिन ये मूर्ति उठी नहीं, क्योंकि माता की शक्ति बहुत ज्यादा थी और किसी के सामने चली नहीं। बट बहुत पूजा अर्चना करने के बाद, यज्ञ करवाने के बाद पंडितों द्वारा एक 11 साल की कन्या से ये धारी देवी माता का मूर्ति को उठवाया गया, और तब जाके वो उठा। और जिस दिन ये मूर्ति उठी आपकी, वो डेट था 16 जून 2013, और इसी दिन आपके केदारनाथ में महाप्रलय आया था। आप सभी को वो प्रलय तो मेरे ख्याल से याद होगा। तो दोस्तों ये वही दिन था जब धारी माता की मूर्ति को उठाया गया और उधर केदारनाथ में महाप्रलय आ गया, जो कि डेट था 16 जून 2013। दोस्तों इस मंदिर में आने के लिए आपको जो मेन रोड है, मेन रोड से आपको लगभग आधे किलोमीटर नीचे आना पड़ेगा। तो आप दोस्तों यहाँ पे मंदिर में जाएंगे और यहाँ पे आपको धारी देवी माता का मूर्ति मिलेगा। इनके आप दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए और जय माता दी का नारा लगाते हुए आप अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आपको ये जो लाइन देखने को मिल रही है, ये लाइन है गौरीकुंड के लिए, सूमो बुलेरो के लिए। दोस्तों सोनप्रयाग से गौरीकुंड जो आपकी सूमो बुलेरो चलती है, जिसका किराया मात्र 50 रुपये होता है। तो दोस्तों ये गाड़ी जो आपको मिलती है, ये सोनप्रयाग से मिलती है, जो कि उत्तराखंड द्वारा ये गाड़ी चलवाई जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी लाइन लगभग आपको आधा 1 किलोमीटर देखने को मिलेगी, बट ये लाइन बहुत ही जल्दी आगे बढ़ती है, जिसमें से आप मान के चलिए कि 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा और आपको सूमो बुलेरो मिल जाएगी और आप पहुँच जाएंगे गौरीकुंड। तो दोस्तों यहाँ से यात्रा शुरू होती है मेरी गौरीकुंड के लिए। मैं सूमो लिया। मुझे सूमो मिलते साथ ही लगभग 10 मिनट में मैंने गौरीकुंड पहुंच गया। 50 रुपये का चार्ज होता है, मैंने ड्राइवर को दिया और मैं गौरीकुंड पहुंचा। अब एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि सूमो बुलेरो में अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो ये मत सोचे कि एक ही गाड़ी में हम सब आ जाएं या फिर 2 गाड़ी में हम अपनी फैमिली को लेकर आ जाएं। आगे पीछे रहिएगा, क्योंकि लाइन में सभी को ही रहते हैं। अल्टीमेटली आपको पहुँचना आखिरी गंतव्य पे है, वो है गौरीकुंड। तो आगे पीछे भी अगर सूमो बुलेरो मिलती है तो आप घबराएं नहीं, धैर्य रखिए, सबको गाड़ी मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ हम गौरीकुंड पहुँचे और गौरीकुंड से आपकी पदयात्रा शुरू होती है। हालांकि 2013 के पहले गौरीकुंड तक सारी बसेस जाती थी।
इवन आपका यहाँ पे पार्किंग भी हुआ करता था। तो दोस्तों ये है आपका केदारनाथ का फूड ट्रैक जो कि लिखा हुआ है 16 किलोमीटर, लेकिन 16 किलोमीटर तो नहीं है, लगभग आपका 18 से 20 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है और आप गौरीकुंड से यात्रा शुरू की। दोस्तों ये है आपका गौरीकुंड का कुंड। यहाँ पे आपके गौरी माता के मंदिर भी देखने को मिलेंगे, तो आप इस कुंड में भी आप चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं, दर्शन कीजिए, माता के यहाँ मत्थे टेकिए और अपनी यात्रा प्रस्थान कर दीजिए आप केदारनाथ के लिए। यहाँ से आपकी पद यात्रा शुरू होती है। चलिए आइए मैं घोड़े खच्चर की भी रेट बता देता हूँ। दोस्तों पुराने रेट छोड़ दीजिए, नए रेट अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों जो गौरीकुंड से आपका केदारनाथ का जो घोड़े खच्चर का चार्ज होता है वो आपका लेते हैं 2500 रुपए लेते हैं, यानी कि 2500 रुपए लेते हैं एक बार का, और रिटर्न का लेते हैं वो 1740 रुपए। वही अगर मैं दोस्तों बात करूँ आपकी डोली की या फिर आपकी बात करूँ पालकी की, तो वो वजन के हिसाब से होता है, जो कि उसका रेट भी 7000 से 9000 10,000 रुपए होता है डोली का और पालकी का। तो आप चाहें तो ये सब चीजें ले सकते हैं। और मेरी यात्रा शुरू हो जाती है केदारनाथ के लिए। 1 किलोमीटर की मैंने ये यात्रा करी। दोस्तों हम कुछ पैदल यात्रा शुरू करने के बाद हमारा केदारनाथ की जो दूरी है वो लगभग 10.5 किलोमीटर अभी और भी बची हुई है। आपको वहाँ पे आगे भीमबली आएगा, और भीमबली दोस्तों वो स्थान है जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हैवी चढ़ाई देखने को मिलेगी। भीमबली दोस्तों आपको एक पुल पार करना है, और पुल के बाद आपकी जो बची हुई यात्रा रहेगी वो यात्रा आपकी इतनी दुर्लभ रहेगी कि आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलेगी और आप 100-200 मीटर से ज़्यादा एक बार में एक सांस में नहीं चल पाएंगे। चलिए आइए आगे का सीन मैं आपको और भी दिखाता हूँ। दोस्तों आगे आप जैसे ही चलेंगे तो आपको भीमबली से थोड़ा सा पहले आपको एक GMVN का वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिलेगा। तो अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो GMVN के वहाँ पे आप ठहर के अपना भोजन भी कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप कुछ वहाँ पे नाश्ते के रूप में भी कर सकते हैं। दोस्तों जगह जगह पे आपको वहाँ पे नींबू पानी, चाय की व्यवस्था, वॉशरूम की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, साथ ही साथ आपकी वहाँ की ब्यूटी, वहाँ के पर्वत, महादेव का जो ट्रैकिंग यात्रा है बहुत ही शानदार, अनोखा और बेहद शानदार हो जाता है। तो आप हर हर महादेव का नाम लेते हुए आप महादेव की तरफ प्रस्थान करते चलिए। और हमको लगभग ये यात्रा करने में 9 से 10 घंटे लग गए। अगर आप आराम से भी यात्रा करेंगे तो आप मान के चलिए कि 10 घंटा तो आपको लगने ही है। अदरवाइज अगर आप और आराम से यात्रा करेंगे तो 11 घंटे भी लग सकते हैं। दोस्तों एक चीज से आप जरूर सावधान रहिएगा, घोड़े खच्चर का आवागमन बहुत ज्यादा है। कहीं कहीं पे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इंसानों से ज्यादा तो घोड़े खच्चर का आवागमन है, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि रास्ते में कहीं कहीं रेलिंग नहीं है, एक साइड खाई है, दूसरी साइड आपके घोड़े खच्चर है। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आप चलिएगा, क्योंकि हम सभी को इन सब चीजों का बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आप हिसाब से चलिएगा और अपने आप का भी ख्याल रखिएगा। सबसे बड़ा प्रश्न दोस्तों भक्तों को मन में ये आता है कि केदारनाथ में ऊपर स्टे की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप अपनी यात्रा करते जाएंगे तो आपको एक बेस कैंप मिलेगा, और इस बेस कैंप पे आपको दोस्तों हाउस हट मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको टेंट की भी व्यवस्था मिलेगी। हाउस हट की बुकिंग और टेंट की बुकिंग आपकी GMVN की ऑनलाइन वेबसाइट है एक, उस वेबसाइट में जाके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। हाउस हट अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको टेंट मिल जाएगा, 400 रुपये पर बेड पर नाइट मिलता है। और इस टेंट में आपके लगभग 10 लोग रहेंगे, जो कि एक डॉर्मेट्री सर्विसेज कह सकते हैं। यहाँ पे आपको गद्दे रजाई दोनों ही दिए जाएंगे, तो आप इस टेंट में अपना स्टे बनाकर अपनी रात गुजार सकते हैं अगर आपकी बुकिंग नहीं हो पाई है अगर होटल्स में। तो वही अगर बात की जाए प्राइवेट होटल्स की, तो प्राइवेट होटल्स भी बहुत लिमिटेड है, जिसकी जानकारी अभी आगे मैं आपको वीडियो पर दूंगा और दिखाऊंगा भी। हेलीपैड, और इसी हेलीपैड में आपकी जो गुप्तकाशी, सिरसी, फाटा, ये सबसे जो उड़ान भरती है हेलीकॉप्टर, वो इसी हेलीपैड पे आगे उतरती है। और इस हेलीपैड में उतरने के बाद जो यहाँ यात्री उतरते हैं वो इस लाइन में लगकर महादेव के दर्शन करते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर की जिसकी बुकिंग होती है दोस्तों, उनको दर्शन करने के लिए टाइम काफ़ी कम दिया जाता है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हेलीकॉप्टर आती है, यहाँ पे सवारी को उतारती है और उन सवारी को उठाकर वापस गुप्तकाशी लेके जाती है। मेरे शंभू मेरे संग रहना। पहले मेरी इच्छा थी हल्की हल्की देखने की, ऐसा देखो कितनी जाओ ना, आपके चक्कर में कितने आ रहे हैं देखो ना, दिक्कत किसको होगी? आप खड़े रहेंगे तो और खड़े हो जाएंगे आप। चलो जाओ,
आप अकेले भी सबको हटा रहे, आप हटे, आपको आप हटेंगे, आप हटेंगे तो सब हटेंगे फिर। अरे हटा तो रहे उनको, आप हटा रहे। अरे भाई स्टाफ कोई नहीं है, स्टाफ इतने भीड़ में क्या स्टाफ होता है। क्या बदतमीजी है, तो धक्का जो मुझे क्यों दे रहा है भाई, पीछे देख रहा ना। दबा दब धक्का दे जा रहे भाई, गर्दन में तोड़ देना भाई। हाथ उठाना भाई, हाथ हटा लो यार, आंखों के सामने तो हाथ आ रहा है भैया मैं थोड़ा सा मजबूर हूँ, मेरे तो इसके कैमरे के आगे भैया का मेरी गर्दन के इधर से कर लो ना। मैं आपके सिर पे रख लेता हूँ। हाँ रख लो।